नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार पर चुनाव का रंग पूरी तरह से चढ़ चुका है। सीएम नीतीश कुमार अब से कुछ देर के बाद जेडीयू के इस दफ्तर में वर्चुअल रैली को संबोधित करने वाले हैं और मुकम्मल तैयारी की गई है जेडीयू की तरफ से सीएम की इस वर्चुअल रैली को लेकर। और लगातार पोस्टर बैनर लगाए गए थे और जेडीयू का दावा है कि सीएम नीतीश कुमार इस वर्चुअल रैली के जरिए 10 लाख लोगों से जुड़ेंगे। रैली को लेकर जेडीयू की तरफ से एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया था और उसी प्लेटफॉर्म के जरिए सीएम नीतीश कुमार इस वर्चुअल रैली में आम लोगों से जुड़ेंगे। हालांकि जेडीयू ने यह भी दावा किया है कि 10 लाख से ज़्यादा लोगों से सीएम नीतीश कुमार जुड़ेंगे। और तैयारियों के लिहाज से रैली से पहले की जो स्थिति है, तस्वीर है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई है यहाँ पर। और पूरी तरह से इससे पहले एक जानकारी और दे दें कि जेडीयू दफ्तर को सैनिटाइज किया गया है, खासकर कर्पूरी सभागार को सैनिटाइज किया गया है। और ये कर्पूरी सभागार है जिसकी तैयारी है रैली को लेकर। और तमाम तरह की ये तस्वीरें हम चाहेंगे कि हमारे कैमरा सहयोगी अस्मित दिखाएं। जेडीयू का नया नारा है और उससे जेडीयू दफ्तर सजा हुआ है। सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर है, लिखा है निश्चय नीतीश निश्चय विकास, इधर फिर से नीतीश 2020। तो पहले से तैयारी की जा रही थी और सीएम नीतीश कुमार खुद आए थे, दफ्तर का जायज़ा लिया था उन्होंने 4 दिन पहले। और यही वो कर्पूरी सभागार है जिसको चुनाव के लिहाज से, इस वर्चुअल रैली के लिहाज से तैयार करवाया गया है। और इस रैली को लेकर, इस कर्पूरी सभागार को लेकर, इन तैयारियों को लेकर विपक्ष सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर रहा है और ये कहा है कि ये सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया गया है, मकान तोड़े गए हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि बिहार की सियासत के लिए आज बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी शंखनाद करेंगे और पूरी तरह से चुनाव के रंग में रंगा हुआ नज़र आ रहा है बिहार। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ये रैली ज़रूर होनी है, लेकिन एक्चुअल तस्वीरें भी इस रैली की हम आपको दिखाते रहे हैं। पटना को पोस्टरों और बैनरों से पाट दिया गया था, ये खबर भी हमने आपको दिखाई थी। और सबसे ख़ास बात क्या होगी इस रैली को, वो हम आपको जाते जाते बता देते हैं। दरअसल सीएम नीतीश कुमार के संबोधन पर सबकी निगाहें टिकी होगी। संबोधन पर सबकी निगाहें इसलिए टिकी होगी कि सीएम नीतीश कुमार अपनी इस रैली में क्या कहते हैं, लोगों को किस तरह से संबोधित करते हैं। एक बात तो तय है कि वो सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे, लेकिन क्या विपक्ष पर हमला करेंगे और कितना बड़ा हमला करेंगे, कितना तीखा हमला करेंगे। सवाल यह भी है कि क्या चिराग पासवान को भी जवाब देंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जेडीयू दफ्तर को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना संकट के बीच चुनाव हो रहे हैं और कोरोना संकट के बीच अगर चुनाव होंगे तो इस तरह का एहतियात ज़रूरी हो जाता है। तो पहले कर्पूरी सभागार को सैनिटाइज किया गया और अब जेडीयू के दूसरे जो विंग हैं उसको सैनिटाइज किया जा रहा है, जो दूसरी बिल्डिंग है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम बात ये कर रहे थे कि सीएम नीतीश कुमार के संबोधन पर आज निगाहें टिकी हुई होंगी, क्योंकि आम तौर पर सीएम नीतीश कुमार अपनी उपलब्धियां तो ज़रूर गिनाते हैं, लेकिन अपने ऊपर हमले करने वालों को सधे शब्दों में जवाब भी देते हैं, बिना नाम लिए उन पर हमला करते हैं, तंज कसते हैं। तो क्या सीएम नीतीश कुमार चिराग पासवान को भी जवाब देंगे, जिस तरह से कल एसटी का फैसला जो है सरकार का कि अगर एसटी वर्ग के किसी लोगों की हत्या होती है तो उसमें से किसी परिवार के एक व्यक्ति को सरकार नौकरी देगी। इसको लेकर विपक्ष हमलावर था, तेजस्वी यादव हमलावर थे। और उससे पहले चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला और बड़ा तीखा हमला बोला, कई मायनों में तेजस्वी यादव से ज़्यादा तीखा हमला बोला। तो निगाहें टिकी होंगी कि क्या चिराग पासवान को भी सीएम नीतीश कुमार जवाब देंगे। बिहार की सियासत के लिए आज बड़ा दिन इस लिहाज से भी है क्योंकि दिल्ली में आज 2 बजे लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक भी होने वाली है। तो बैठक पर भी नज़र होगी, रैली पर भी नज़र होगी, खास तौर पर सीएम नीतीश कुमार के संबोधन पर नज़र होगी। और उससे पहले सीएम नीतीश कुमार की रैली से पहले ये तस्वीर है जेडीयू दफ्तर की, मुकम्मल तैयारी की गई है, सैनिटाइज किया गया है, सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई है, कर्पूरी सभागार को इस तरह से सजाया गया है।
देर बाद सीएम नीतीश कुमार एक वर्चुअल रैली को संबोधित करने वाले हैं और जेडीयू का ये दावा रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग इस रैली के माध्यम से जुड़ेंगे। हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री संजय झा जी रहे हैं। इस रैली की जो मुकम्मल तैयारियां दिख रही हैं उसमें बड़ी भूमिका रही है इनकी। सर, कितने लोग जुड़ेंगे? 10 लाख का आंकड़ा एक आया है आपकी तरफ से। अभिषेक जी, संख्या अभी मैं इसलिए नहीं प्रिडिक्ट करूंगा कि हम लोगों को भी नहीं लगता है। हम लोगों ने लिंक तो भेजा है 30 लाख लोगों को, या और भी प्लेटफॉर्म है और भी सिस्टम से लोग चेक करेंगे, वो कार्यक्रम के बाद ही बता पाऊंगा। लेकिन इतना निश्चित है कि नॉर्मल टाइम में ये रैली होता गांधी मैदान, तब आप जज करते उस चीज़ को। और नीतीश कुमार जी के स्वभाव के विपरीत है, उनका कोई स्वभाव इस टाइप के रैली करने का नहीं है। लेकिन वो तो लोगों के बीच में जाके काम करने वाला स्वभाव है उनका। लेकिन कोरोना काल में ये इम्पॉर्टेंट हो गया कि जब आप पहले भी इंटरेक्ट करते रहे इस प्लेटफॉर्म से, कि कोरोना काल में और कोई माध्यम था नहीं, बड़ा गैदरिंग आप कर नहीं सकते हैं, इसलिए रैली का आयोजन किया गया है। अब मुझे पक्का विश्वास है कि जो जानकारी हम लोगों को ग्राउंड से मिल रही है कि हर एक प्रखंड, पंचायत, गांव में उत्साह से लोग तैयारी किए हुए हैं पूरे बिहार। क्योंकि विपक्ष बार बार वर्चुअल रैली को लेकर सवाल उठा रहा है और ये कहता रहा है कि एक्चुअल होनी चाहिए, चुनाव होगा तो एक्चुअल होगा। क्या कोरोना का जो दौर है उसमें इसी तरह से रैलियां होंगी और यही एक्चुअल सच्चाई है? नहीं, गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन देगा। ऑब्वियसली बड़ा भीड़ आप नहीं कर सकते हैं कोरोना काल में, वो तो पॉसिबल नहीं है। कुछ गाइडलाइन आया भी है कि भाई इतने डिस्टेंस के साथ, इतने लोगों के साथ। ये तो दुनिया का रीत बन गया ना, ये कोई बिहार देश में तो है नहीं। या तो ये कह रहा है कि सब कुछ बंद कर दीजिए, यही ना कर, काहे भाग रहा है चुनाव से। तो ये एक, इसको कहता है अंग्रेजी में न्यू नॉर्मल। ये नॉर्मल नहीं है, न्यू नॉर्मल है। तो न्यू नॉर्मल में आपको इसी तरीके से लोगों से कम्युनिकेट भी करना है। और जो लोग ये प्रवचन दे रहे हैं, अपने कितना एक्टिव है सोशल मीडिया में, कितना फील्ड में जाता है, पता नहीं है लोगों को। चमकी बुखार से लेके आप फ्लड में कितना फील्ड में रहे। एक आखिरी सवाल है सर कि तैयारियों के लिहाज से बीजेपी, जेडीयू आगे दिखाई दे रही है। आगे इसलिए दिखाई दे रही है कि विपक्ष विरोध करता रहा, वर्चुअल रैली नहीं होनी चाहिए, एक्चुअल रैली होनी चाहिए, जबकि आप लोग पहले से वर्चुअल संवाद कर रहे थे, वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे, आम लोगों से जुड़ रहे थे, कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे थे, और अब इतने बड़े व्यापक पैमाने पर वर्चुअल रैली हो रही है। इसका कुछ खास फ़ायदा मिलेगा चुनाव में? नहीं, आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी का स्वभाव रहा है कि चुनाव से पहले वो जाके जनता के बीच में अपने 5 साल का लेखा जोखा देते हैं। जनता मालिक है, उसके बाद उनके बात पे ट्रस्ट करता है नहीं करता है, वो तो जनता तय करेगी। तो वो एक तरह से सरकार के कामकाज का लेखा जोखा है जो आज देने जा रहे हैं। तो सरकार के कामकाज का लेखा जोखा रखेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने संबोधन में। कुछ ही देर बाद वो इस कर्पूरी सभागार में आएंगे और वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। दावा तो ये रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। हालांकि मंत्री संजय झा से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सही तस्वीर है वो रैली के बाद रखी जाएगी, कितने लोग इस रैली से जुड़े हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही। धन्यवाद।